श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु ध्यान और सत्संग। प्यारे लोगों, आप लोग जानते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु का दिन है। इस ऋतु में कभी सूर्य देखने में आते हैं तो कभी नहीं। कभी सूर्य उगते हैं तो कभी बादल में छिप जाते हैं। कभी हवा चलती है, कभी बंद होती है। कभी बूंदें गिरती हैं, कभी बूंदें नहीं गिरती। आप लोग धन्य हैं कि इस मौसम में अपने घर का काम छोड़कर अपने समय को सत्संग में लगाते हैं। संत मत नाम से ही प्रकट होता है कि यह शांतिदायक है। शांति स्वरूप परमात्मा स्वयं है। जो उनसे मिलते हैं वे भी शांतिमय हो जाते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। गुरु ध्यान और सत्संग। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दोहावली में है। मतलब यह कि गुरु वे होते हैं जो अज्ञान पद से ऊपर उठकर ज्ञान कहने वाले हों। अज्ञान पद अंधकार है, उससे ऊपर यानी प्रकाश में जाकर ज्ञान का कथन करें। अंधकार के बाद प्रकाश में जाने के लिए सिवा दृष्टि योग के कोई यत्न नहीं है। निर्गुण का कथन तो ऐसा करें कि वहाँ सगुण नहीं हो, अर्थात सगुण से ऊपर उठकर निर्गुण का वर्णन करें। संसार में निर्गुण और सगुण दोनों मिले जुले हैं। त्रैगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे के पदार्थ का ध्यान करें और उनकी वहाँ की पहुँच रहे। ऐसे गुरु की पहचान वे ही कर सकते हैं जो स्वयं वैसे हों व वैसे होने के पथ पर चलते हों। ऐसे ही गुरु का सत्संग और उनकी सेवा करें। सत्संग थोड़े काल करें तब भी कुछ लाभ ही होता है। जब दीर्घ काल तक सत्संग करें तो गुरु का गुण जाना जाता है। जब गुरु का गुण जाना जाए तब उससे दीक्षा लेकर अपने कुछ साधना करें। इसका लसंग हो जाने पर कभी वह लसंग नहीं छोड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। सत्संग यही चीज है। जैसे सोना कहीं विष्ठा में भी पड़ जाए तो उसका मोल नहीं घटता, उसी तरह भक्ति का संस्कार ऊंच नीच घर में जन्म लेने पर भी मिटता नहीं। इसके लिए सत्संग और ध्यान भजन करते रहना चाहिए। भजन ध्यान करते रहने पर जीवन मुक्ति की दशा
प्राप्त होगी। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास। जीवन मुक्त होकर भी जब तक शरीर रहे तब तक सत्संग करे और कराए। उसको तो ऐसा हो जाता है कि सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निसी दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी। हम सबके अंदर में कुछ ऐसा यंत्र है जो बजता ही रहता है। असल में वह सार शब्द है। उसको पा लेने पर यम का भी डर नहीं रहता। झिन झिन जंतर से यही बात है कि जिसके अंदर में वह शब्द दिन रात बजता ही रहे उसको यम का डर नहीं रहेगा। वह अपने को देखकर परमात्मा को देखता रहेगा। ऐसा ही सत्संग करना चाहिए। यह जो संत वाणी दरिया साहब की वाणी है, झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे, इसमें सार शब्द का इशारा है। जब से यह शब्द प्राप्त हो जाता है तब से बजता ही रहता है। क्या सोने में क्या जगने में उसे सुनेगा ही। उस सार शब्द को सुनता हुआ काम भी करता रहेगा और कर्म बंधन से निर्लिप्त रहेगा। एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसका संस्कार लगा रहेगा। सार शब्द का साधक कभी उस शब्द से नहीं छूटेगा। छूटेगा तभी जब परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। ऐसा साधक अवश्य सदाचारी होगा। सदाचारी होने से वह शीलवान होगा। शीलवान होने से संसार के लोगों को वह प्रिय होगा। मतलब यह है कि वह बाहर और भीतर के सत्संग में रत रहकर कर्मयोगी बनकर संसार में रहेगा। उसकी ऐसी दशा हो जाएगी कि जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया। कहो नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बहुरी न होइए जोला जियो। गुरु नानक साहब वह परमात्मा में ऐसे मिल जाता है जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा है, ज्यों जल में जल पैस न निकशे, यों ढूरी मिला जुलाहा। जुलाहा से मतलब कबीर साहब। कबीर साहब अंत साधना करके परमात्मा में मिल गए थे। जैसे जल में जल बैठकर अलग नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म को पाकर उससे मिलकर कोई अलग नहीं होता। सभी नदियों का जल जिस समुद्र में मिल जाता है अलग नहीं होता है। उसी तरह साधक साधना करके परमात्मा में मिल जाता है। कभी वह आवागमन के चक्र में पड़कर इस संसार में नहीं आता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 17/8/1980 ईस्वी को हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।